देखिए झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 का एग्ज़ाम का डेटा बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला, तो लगभग 20 दिन 21 दिन बचा हुआ है। तो इतना कम दिन में भी आपको तैयारी टाइट रखना पड़ेगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या हो जाता है कि 50-50 नंबर का होता है, तो नहीं भी तो उन दोनों से मिला के ही आदमी का नंबर 50 से 60 नंबर तक आ जाता है उसी से, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है कि नॉर्मल मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज़ बच्चा का नहीं, ऐसे ही उन लोग का 50-50 में से 60-70 नंबर उसी से आ जाता है। लेकिन क्या हो जाता है कि मैथ में कम हो जाता है। तो मैथ में इसलिए कम हो जाता है ना, क्योंकि मैथ थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेता है ना, और उसमें आंसर याद रहा तो टिक लग जाता है, नहीं तो फिर बन जाता है फिर, ठीक है। तो देखिए, तो मैथ का तैयारी को आपको टाइट रखना है, इसलिए देखिए मैथ का क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम खुद से पीडीएफ बना के लेके आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए दो संख्या, यानी कि कोई से दो संख्या मान के चलिए कि एक्स एक ठो वाई है, ठीक है। इन दोनों का योग जो है 16 है, और वही बोला कि उसका अंतर 10 है, यानी कि एक्स माइनस वाई 10 दे रहा है, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस तो कट जाएगा यहाँ पे, तो 2x बच जाता है यहाँ पे, और ये 26 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे कि 13 निकल जाएगा, कि 2 से 13 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। और अगर x का वैल्यू अगर 13 निकल रहा है, तो y का वैल्यू यहाँ से 16 में से 13 घट जाएगा तो 3 निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि x 13 और y 3 निकल गया, ठीक है। तो वही देखिए, अब बोला कि वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना निकला था 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का स्क्वायर कितना 9, यानी कि 9 का स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा 169 इसका स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 था ना इसका, हाँ तो 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, यानी कि 169 में से 9 कट जाएगा, तो फिर आंसर हो जाएगा 160 इसका, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, लेकिन थोड़ा मैथ बनाने में लोग को दिक्कत होता है ना, इसलिए कि थोड़ा मैथ 18 19 या 20 25 अधिक से अधिक 21 22 तक ही मैथ में नंबर उठ पाता है, ठीक है। तो मैथ को भी ध्यान में रखना ताकि स्कोरिंग ज़्यादा हो सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यदि किसी संख्या का 2 तिहाई, मान लीजिए कोई संख्या है एक्स ही है भाई, एक्स यूनिवर्सल है, ठीक है। 2x का 2 तिहाई, ठीक है, उस संख्या के 3 तिहाई, मान लीजिए वही संख्या फिर से, तो 3x का ही 3 तिहाई से क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, से 12 कम है। तो कहने का मतलब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 12 निकलेगा, ठीक है। तो वही 3x/4 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 12, ठीक है, यही ना। तो इसका एलसीएम देखेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 और 3 का, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 3 तिया 9, ठीक है, और 3 चौके 12, यानी कि 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पे 12, तो ये 12 जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 बन जाएगा, और इसको हट जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 9 में से 8 गया तो सिर्फ x ही बचेगा, और ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, यानी कि आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा इसका 144, ठीक है। फिर एक देखिए किसी संख्या का, फिर वही है किसी संख्या मैंने एक्स ही, तो x का 4/5, ठीक है, भाग 64 है। मान लीजिए एक्स का 4/5 भाग क्या है 64, तो 5 इधर भागा में, तो इसको उधर गुना में लेके चल जाते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ से 5 का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो 4 बचा है इसको यहाँ डिवाइड में लेके आ जाएगा, तो 4 से 16 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 16×5 80 हो जाता है, ठीक है, 16×5 80। तो फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी संख्या यानी कि संख्या मेरा 80 निकल गया, उस संख्या का 50% क्या होगा। मान लीजिए 80 था, 80 का 50%, जैसे कि क्या हो जाएगा 50 दूना 100 और 2 से 40, ठीक है। तो यानी कि आंसर हम लोग का डायरेक्ट 40 निकल जाएगा, ऐसे भी देख सकते, 80 का आधा क्या हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि एक्स का मान क्या होगा यदि एक्स का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। देखिए दिया है कि एक्स का 5%, परसेंट का मतलब क्या होता है नीचे में 100 और प्लस 75, ठीक है, 75 का 16%, यानी कि इसका भी नीचे में 100, और इन दोनों के बराबर हमको क्या दिया है 16। देखिए काटेंगे तो यहाँ से x/20 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि x/5 से 20 बार में काट जाता है x/20, और इधर से देखेंगे तो देखिए 25 चौके 100 और 25 तिया 75, ठीक है। फिर 4 से 16, यानी कि 4 और 3 को करेंगे इंटू तो 12 निकलेगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये 12 इधर प्लस में है, जगह का मैंने देखिए बना दे रहा, 12 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में बन जाएगा यानी कि इसका 12 का काम खत्म हो जाएगा। तो 16 में से 12 गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है 4, ठीक है, इधर 4 बच जाएगा ना, और यहाँ पे x/20 यानी कि 20 यहाँ पे भागा में है, तो इस तरफ जाएगा तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू में, यानी कि 20 चौके क्या हो जाएगा 80, ठीक है, यानी कि 20 चौके लास्ट में क्या निकल गया 80, ठीक है। फिर है कि किसी परीक्षा में अधिकतम अंक देखिए,
अधिकतम अंक हम लोग को कोई भी परीक्षा होता है तो उसको तो एक अधिकतम अंक होता है ना, तो अधिकतम अंक हम लोग को दे दिया है 900, ठीक है। ये हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर बोल सकते हैं। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33%, यानी देखिए एक छात्र को अधिकतम अंक का 33%, तो अधिकतम अंक हमको 900 है, और 900 का अगर 33% देखते क्या होता है, तो देखिए 9 × 27 और 9 × 27 2 29, 297, यानी कि इसको बेचारा को इतना ही मिला, लेकिन वो फिर इतना मिलने के बाद वो 45 नंबर से फेल हो गया। यानी कि कहने का मतलब उसको टोटल में से 297 नंबर ही मिल पाया, और उसको उतना मिला, और उसके बाद फिर 45 नंबर से वो फेल हो गया। तो मान लीजिए देखिए टू ये 297 उसको मिल गया, लेकिन उसको अगर 45 और मिल जाता, 7 × 5 = 12, 9 × 4 = 13, और 1 14, और 2 और 1 3, यानी कि टोटल अगर 45 और मिल जाता है तो वो बेचारा पास हो जाता है ना। यही कहने का मतलब इसका, तो यानी कि टोटल क्या बोल रहा है, पासिंग नंबर क्या है, तो 342 जो आपका वो पासिंग मार्क्स है, ठीक है। यदि एक चुनाव में देखिए, फिर चुनाव वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एकदम हर बार रहता है, चुनाव हो गया परसेंट से ये सब रहता है। चुनाव में प्रत्याशी 60, मतलब एक प्रत्याशी, 2 प्रत्याशी होता है ना, यानी कि एक ए होता है, एक बी होता है, ठीक है। मान के चलिए तो ए को 40% वोट मिला, इसको मिला 40%, और मान के चलिए टोटल 100 होता है, हाँ ना, तो 100 में अगर एक को 40 मिल रहा है तो बी को तो पक्का 60 मिला होगा, ठीक है, 60%। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, इसको अगर 40 मिला, इसको 60 मिला, तो दोनों को अंतर कितना है, दोनों का अंतर देखें तो 20% का अंतर है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना है, 20% का, लेकिन एक्चुअली में हम लोग को 20% का अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, 200 उन प्रतिद्वंदी से 298 वोटों से पराजित हो गया, यानी कि 298 वोट का अंतर है दोनों में, ठीक है, 298 वोट का। तो वही मान के चलिए 20% है, यानी कि एक्स का ही 20% मान लीजिए, और यहाँ परसेंट का मतलब यहाँ पे इसको हटाइए और यहाँ पे 100 लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 लगा दिए इसको यहाँ पे, क्योंकि ये वाला चीज़ यहाँ चल गया, और ये 20 यहाँ गुना में था, यहाँ पे भागा में आ गया, ठीक है, यानी कि 20 50 100 ऐसे ही हो गया। ठीक, नहीं 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 नहीं, ये 0 से ये 0 कट गया, और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18, 1490 आंसर आ गया। टोटल वोट हम लोग का मतलब डाला गया वोट कितना है, 1490, ठीक है। ये फिर है कि थोड़ा नीचे कर देते हैं। किसी बाल्टी में 2/5 भाग पानी गिर गया है, मान लीजिए एक बाल्टी है, हाँ, उसमें से क्या है कि 2/5 भाग पानी गिर गया है, तो ये 2/5 पानी गिर गया, ठीक है। तो बचा कितना, देखिए टोटल मान के चलिए 5 है, उसमें से अगर 2 गिर गया तो बचा कितना, 3, कितना में से 5 में से बचा, है ना। बस यहीं पे खेला है, 5 टोटल है, मान के चलिए 5 है टोटल, उसमें से 2 गिर गया, तो बचा कितना हम लोग का, 3 ही बचा, और टोटल कितना में से बचा, 5 में से ही बचा। तो परसेंटेज का कितना मतलब बचा हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से गुना करना, ठीक है। तो 5 से अगर हम 20 100 से काटे तो 20 निकला, और 20 दिया क्या हो जाएगा, 60, ठीक है, यानी कि टोटल 60% हमको बचा हुआ, ठीक है। फिर है कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होता है। देखिए 3 के पहले वही है कि पहला गुणज मतलब क्या होता है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ देना, 3 3 2 6, 3 चौके 12, सॉरी 3 3 9, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है, ठीक है। और ये 5, और टोटल कितना है, 5 जोड़ दीजिए, 6 3 9 9 9 18, 18 और 12 30, 30 40 5 45, 45 और नीचे में 5, यानी कि 5 से 9 बार में कट गया, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी तरीका है। इसका एक तरीका है, जैसे मान लीजिए कि कितना बोल रहा है, संख्या 3 है ना, तो 3 संख्या ले लिए, और इंटू, और कितना 5 गुणज बोल रहा है, तो 5 से जस्ट 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 6 कर देंगे, और नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 3 6, और 3 3 को गुना करेंगे तो 9, यानी कि देखिए वही चीज़ को हम लोग उतना पहाड़ा पढ़ना नहीं पड़ा। चलिए 3 का था तो वो तो आसान से बन गया। मान लीजिए वही बोलता कि मान लीजिए 8 का, या फिर 9 का, या फिर 11 का पहला 5 गुना या 6 गुना का क्या होगा, तो मान के चलिए हम 8 का ही बात करते हैं, बोला 8 का पहला 5 गुना का क्या होगा, औसत। तो 8 का 5 बोल रहा है, मान के चलिए, ठीक है। तो 5 को हम एक आगे बढ़ा दिए, और नीचे 2 से डिवाइड कर दिए, तो 2 3 6 और 8 3 24, यानी कि आंसर क्या निकल गया, 24। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, उससे थोड़ा टाइम लगता है, इससे थोड़ा टाइम बचता है। फिर है कि देखिए 5 है, 3 है, एक्स है, 9 है, 14 का औसत अगर 10 है तो एक्स का वैल्यू क्या है। औसत मतलब क्या होता है कि सबका जोड़ का एक मतलब बहुत सबका मिला के एक औसत बनाया जाता है, उसका एवरेज बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 5 इधर है, औसत यानी कि इसको हम लोग बोलते थे क्या, उसको बोलते थे हम लोग औसत को ही, वो चैप्टर में क्या, मध्य माध्य, हाँ सॉरी माध्य बोलते हैं, ठीक है ना। इस जैसे प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या होता है ना, तो देखिए पहले 5 है, फिर 3 है, फिर एक्स है, सबको जोड़ दे, योग कर दे रहे पहले हम,
फिर 9 है और फिर 14 है, ठीक है। अब प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सबका औसत कितना दिया हमको, 10 दिया है। तो देखिए ये 5 इधर क्या है, भागा में है, तो इधर जाके ये 5 यहाँ पे गुना में हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना में हो गया, यहाँ पे 50 बन जाएगा, ठीक है, 50। अब देखिए 5, अब इधर को जोड़ दी, 5 3 8, 8 9 17, 17 और 14 कितना हो जाएगा, 17 और 14 7 4 11, 1 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये 31 हो जाएगा, 7 4 11, 1 2 और 1 3। अब यहाँ से 50 में से 31 को घटा देंगे तो 10 में से 1 गया 9, अब 4 में से 3 का 1, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 19, ठीक है। फिर कि देख, एक दुकानदार मतलब 9 गेंद 8 रुपये में ख़रीदता है। जैसे 9 ठो गेंद है, वो उसको 8 रुपये में ख़रीदा, पहला केस में। फिर क्या है दूसरा केस में कि 8 गेंद 9 रुपये में बेच दिया, यानी कि ख़रीदा 9 गेंद 8 रुपये में, और फिर 8 गेंद को ही 9 रुपये में बेच दिया, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नंबर सेम होता है ना, तो हम लोग इसको इस तरह बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले 9 9 81 हो गया, इधर 81 और 8 8 64, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और नीचे में हमेशा 64 ही रहेगा, मतलब सेकेंड वाला ही रहता है नीचे में, ठीक है। और इसको परसेंट में लाने के लिए हम लोग यहाँ से 100 से ये कर देते हैं, इसको गुना। तो देखिए 11 में से 4 गया 57, और यहाँ से 17, यानी कि 17/64, ठीक है। और यहाँ पे गुना में 100, ठीक है। फाइनली क्या निकला, 17/64 और गुना में 100। बाकी आप इसको परसेंटेज में लाने के लिए गुना भागा जो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका ऑप्शन हिसाब से देख लेंगे आप। फिर कि राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखिए कार्य से भी क्वेश्चन आता है, जो जो टॉपिक हम आता है उसी से हम एक क्वेश्चन उठा के लाए हैं, जो कि आप लोग के लिए अच्छा साबित होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए पहला है कि राम को हम आर से डिनोट करते हैं। राम किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। और वही मोहन जो है उस काम को 15 दिन में ही कर सकता है, यानी कि उसका क्षमता 10 दिन में कर देगा। थोड़ा ताकतवर है, थोड़ा कम ताकतवर है, ये 15 दिन करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो कार्य का यही फंडामेंटल ट्रिक है। देखिए 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेने जाएँ तो सबसे पहले हमको छोटा सा 30 ही दिखेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 10 से इसका एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। तो राम का एफिशिएंसी निकालें पहले हम लोग। देखिए 10 से कितना बार में 30 कटता है, तो 3 बार में कटता है, तो यानी कि राम का क्षमता 3 है। और यहाँ 15 से कितना बार में कटता है, 2 बार में, यानी कि इसका क्षमता 2 है, ठीक है। अब दोनों का क्षमता पता चल गया, भाई काम तो क्षमता ही से होगा ना। मान लीजिए बच्चा है, ये बड़ा है, देखिए इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर, यानी कि जब 3 और 2, यानी कि दोनों का क्षमता क्या मिल जाएगा, तो काम कितने समय में पूरा होगा। टोटल काम हमको ये है, मान के चलिए टोटल काम यही है 30 है, ठीक है। और दोनों का क्षमता हो गया मिला के 5, तो 5 से कितना बार में कट रहा है, 6 बार में, यानी कि टोटल दोनों लोग 6 दिन में काम खत्म कर देगा। देखिए ऐसा ही फॉर्मूला होता है, W बराबर E/T, यानी कि कार्य W बराबर क्या हो जाता है आपका, W बराबर हो गया आपका वर्क, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। इसी से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि उस टाइम आया था ना, मान के चलिए W बराबर ET, तो W हम लोग को टोटल काम क्या था, 30 था, मान लीजिए जो एलसीएम आया था, और एफिशिएंसी दोनों को मिला के क्या हो गया था, 5 हो गया था। और समय पूछ रहा था, तो समय नहीं पता हमको, तो 5 से 6 बार में कट गया, यहाँ पे टी का वैल्यू निकल गया 6 दिन, ठीक है। फिर है कि देखिए ये वाला भी क्वेश्चन इस टाइप से भी रहेगा आपको, ठीक है। तो जैसे A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 है, तो A प्लस B प्लस C/C का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या मानते हैं, जैसे कि A/3 है, फिर B/4 है, फिर C/7 है। तो इन लोग के लिए हम लास्ट में एक K मान लेते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो सबको K के बराबर करेंगे। तो अगर A को मान के चलिए पहले इसको K का बराबर करें, तो A/3 इज इक्वल टू K है, मान के चलिए A/3 इज इक्वल टू K है ना। तो A का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3K। A का वैल्यू निकल गया 3K, B का वैल्यू निकल गया 4K, और C का वैल्यू निकल गया 7K, ठीक है। इधर समझ में आ गया, यानी कि अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, A प्लस B प्लस C/C, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या निकला था, 3K, फिर निकला था 4K, फिर निकला था 7K, और लास्ट में भी 7K है क्योंकि C ही है। और देखिए जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 14K, और यहाँ पे 7K। तो अगर देखेंगे तो इससे K से K कट गया, और 7 से 2 बार में K कट गया। तो फाइनली आंसर मेरा आया क्या, 2, ठीक है।
अब देखिए कुछ कुछ फार्मूला है जो कि इस सब से भी क्वेश्चन आता है। भाई पॉलिटेक्निक का फेमस फेमस सब है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला जिसको दूरी सूत्र बोलते हैं, तो दूरी सूत्र मान के चलिए पहला पॉइंट ए है, बी है, तो उसका दूरी सूत्र बोलेगा निकालने के लिए। अब बोलता ही है हर एग्जाम, हर बार बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है दूरी सूत्र से। तो उसका फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। जहाँ देखिए ये हो गया आपका, ये आगे वाला क्या है, ये x1 है, और इसका ये वाला आगे वाला क्या है, ये x2 है, और इसका इसका पहला का लास्ट वाला y1 है, और पहला का लास्ट वाला y2 है, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो वही होता है x2 माइनस x1। मान के चले हम लोग इसका फार्मूला निकाल ही लेते हैं। तो x2 तो हमको पता है कि x2 ये है, तो 8 और माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 यानी कि y2 ये 5 है, और y1 ये 3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 निकल गया, और इधर 5 में से 3 गया यानी कि 4, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा इसका आंसर 13, रूट अंडर 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी क्वेश्चन आता ही है। ये सब जो है ना 7.10 क्लास का 7.1 7.2 जो है ना, इसे निर्देशांक ज्योमेट्री जो बोलते हैं, तो उस चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे ए बी सी और सब में कुछ ना कुछ का पॉइंट दे दिया, मान के चलिए जैसे कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी भी मान के चलिए कुछ भी दे दिया, 5 3 जो भी है ना, और बोलेगा 3 पॉइंट दिया, बोलेगा एरिया निकाल लो ट्रायंगल का, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए फार्मूला यही होता है कि हाफ इंटू, अगर x1 का पहले हम याद करने का तरीका, पहले हम लोग x1 का रखें तो y2 माइनस y3, फिर अगर प्लस किए फिर x2 का रखें तो y3 माइनस y1, और अगर x3 का रखें तो y1 माइनस y2। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे c का वैल्यू मान के चलिए 5 3 जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y3। अब तो निकल जाएगा। फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला याद कर लीजिएगा, बुक में होगा पर तरीका ही बता दिए कि पहले हाफ, अगर x1 को छोड़ेंगे तो y2 माइनस y3, फिर x2 को छोड़ेंगे तो y3 माइनस y1, और x3 को छोड़ेंगे तो y1 माइनस y2। 3 4 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी केस में क्या होता है, मान लीजिए ये तो सिर्फ ट्रायंगल का, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ऐसे आपको चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, और बोलेगा यहाँ पे भी कुछ पॉइंट दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, और यहाँ पे भी दे दिया, ठीक है। तो बोलेगा कि इस त्रिभुज, तो मान के चलिए आपको अगर एक त्रिभुज का पता है, तो इस त्रिभुज अगर आप इसका निकाल लेंगे, तो अगर डबल कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। उस केस में हम लोग को इसका भी निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो कोई घबराने वाला बात नहीं है, एक तरफ का निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। फिर कि कोई बिंदु, मान के चलिए कोई बिंदु, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु यहाँ से होता है, देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल बिंदु हम पहले बता दें कि 0 0 होता है, ठीक है। और मान के चलिए कोई पॉइंट है ए एक्स वाई है, तो मान के चलिए एक वाई हो गया और मूल बिंदु 0 0 हो गया। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी पूछ रहा था, दूरी सूत्र तो ये होता है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो जीरो का केस में x2 y1 का कोई खेल ही नहीं बैठता, अगर जीरो को घटा देंगे तो जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिर्फ एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ही निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगर एक क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या होता है, एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि यहाँ और यहाँ पॉइंट है, ये वाला चीज़ हमको निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है, यहाँ दिखाते रहे, एक यहाँ पे दिया है कुछ और एक यहाँ पे दिया है, और हमको बोल रहा है कि सी बताओ। ए पता है, बी पता है, बी पता है, सी नहीं पता है कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे 8 4 दिया है और 2 6 दिया है, तो हम लोग को पता है कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए ये x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, तो दोनों को जोड़ते पहले 8 और 2 10, x1 x2 को जोड़े तो 10 हुआ, और यहाँ कॉमा लगा दिया, यहाँ पे नीचे 2, और y1 को y2 को जोड़ेंगे तो 10, और यहाँ पे भी 2, यानी कि 5 5, यानी कि दोनों की तरफ क्या हो जाएगा 5 5 जो हो जाएगा आपका मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना सारा जो टॉपिक बताए हैं, टॉपिक का पूरा क्वेश्चन बनाना था एक दिन में, एक वीडियो में संभव नहीं है, तो बस सिर्फ आपको टॉपिक बता दिया है ना, उस टॉपिक से आपको पूरा पढ़ लेना है क्वेश्चन, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हद तक सफलता, या क्या बोल सकते हैं, सफलता या फिर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और हम वीडियो इसके लेके आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए।